आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th के आपके राइटर नेम और ठीक है ना, जो आपके लेखक हैं, लेखक का नाम कैसे हमनी के ट्रिक में याद करल जाई। और जो आपका चैप्टर है ओकरा में जो चैप्टर देवल बा उ कौन आखिर विद्या से देवल बा, कौन विद्या से देवल बा, इहो हमनी के का करल जाई। आज के वीडियो में पूरा ट्रिक से हमनी के पूरा समझल जाई। और ई वीडियो तो लोग के देखला के बाद आप लोग नाम नहीं भूल सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है साफ साफ कि आप लोग नाम कभी नहीं भुलाएंगे, चाहे ना भूले वजह, कभी ना भूले वजह, कभी ना। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, पाठ का नाम हम लिखले बानी, लेखक के नाम और पाठ की विद्या। एकरा के हमनी के आज ट्रिक से पूरा बढ़िया से आज आप लोगों के खून में उतार दें, आज खून में उतार दें। तो चलो जा देखते हैं। पहला में देखिए क्या है, बातचीत बताइए बातचीत। तो बातचीत के करे में बढ़िया रहे, बताइए बातचीत करे में के बढ़िया रहे। कृष्ण जी कब बढ़िया रहन, बालक में यानी बचपन में, छोटा में एकदम बढ़िया से बातचीत करत रहन। ऐसन बातचीत ऐसन मधुर तरीका से, ऐसन मीठा तरीका से बात करत रहन कृष्ण जी कि जितना गोपिया रही सन उ सब उनकरा पे मोहित हो जाता रही सन। तो बातचीत के बढ़िया करत रहे, कृष्ण जी। आ कृष्ण जी कब करत रहन बढ़िया बातचीत, एकदम बचपन में जब बालक रहन, छोटा सा रहन तब करत रहन। और उनकर आवाज़ बहुते मीठा रहे। तो यहाँ बातचीत करने में कौन निपुण थे, बाल कृष्ण यानी कृष्ण जी। कब, बालक में मतलब बचपन में कृष्ण जी बात करने में बहुते निपुण थे। और बात इतना बढ़िया से करते थे कि जितना भी गोपियाँ थी सब उन पे क्या करती थी, मोहित हो जाती थी, ठीक है ना, उनमें ही खो जाती थी। और हो गया, अब देखिए उनका बातचीत क्या था, अब गोपी जितना थी उन पर मोहित हो जा रही थी। तो वह बातचीत कैसा था, बढ़िया था, नीमन था। तो कृष्ण जी बात करने में क्या थे, बहुत बढ़िया थे, नीमन थे। तो यह हमारा क्या हो गया, निबंध हो गया। याद हो गया ना, याद हो जी। अब तो बातचीत के लेखक कौन, कृष्ण जी का बचपन में। इनका बातचीत बहुते बढ़िया था, बहुते नीमन था। तो हमारा क्या हो गया, निबंध हो गया। अब आइए 2 नंबर में। 2 नंबर में हमने क्या बा, उसने कहा था। अब भाई क्या कहले रहे, उसने कहा था। अब मान लीजिए कि मेरा ही दोस्त है, उसने कुछ कहा था, ठीक है ना, उसने कुछ कहा था, वो हमारे कुछ कहले रहे। तो मतलब बताइए कि एगो दोस्त है ऐसा कि उसने कहा था, वो कहले रहे, क्या कहले रहे, मतलब कि केहू के घर में गई रहे, कहाँ गई रहे, घर में। घर में जाके पता ना वो क्या कहले रहे कि सब कोई शर्मा गिर रहे, बताइए। तो यहाँ देखिए उसने कहा था, उसने कहा था, कहाँ कहा था, घर में। क्या कहा था, घर में कहा था। घर में क्या हुआ था कि ऐसा बात किया था कि सभी लोग क्या हो गए थे, शर्मा गए थे। इसका मतलब कि घर में किसी गया होगा, शादी ब्याह का बात किया होगा, तो सभी लोग शर्मा गए होंगे, क्योंकि शादी ब्याह का बात तो माता पिता करते हैं ना, जाकर वही बात किया था। तो उसने कहा था, क्या कहा था, घर में, और कैसा बात किया था, शर्मा गए थे सभी लोग। तो यह क्या था, एक कहानी था ना, अपने बारे में क्या बताएगा, वो कहानी बताएगा कि हम मतलब कि इस कहानी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यह क्या था, आपका कहानी था, ठीक है ना। क्योंकि घर में किसी को जाएगा तो कहानी ना बताएगा अपने बारे में कि हाँ हम ई रही हो रही, अपना बारे में पूरा कहानी बताई। तो यह हो गया कहानी। अब आइए 3 नंबर में, ये क्या है, संपूर्ण क्रांति। अब बताइए संपूर्ण क्रांति, क्रांति होगा, जयकारा तो करिए सन पक्का बा, क्रांति हुई तो जयकारा पक्का बा करिए सन। हई विधायक जिंदाबाद, हौ मुखिया जिंदाबाद, पूरा जयकारा ये सब का करिए सन, लगाइए सन। आ क्रांति कोनो करिए सन तो दिने में करिए सन, बताइए। क्रांति कोनो करिए सन तो कहाँ करिए सन, दिने में करिए सन। रात में केहू क्रांति देखेला, सब कोई सुत जाला। तो जो क्रांति होला, क्रांति में क्या करिए सन, पूरा जयकारा, हई जिंदाबाद, फलाना चिल्ला जिंदाबाद, पूरा धकरेल दिया सन, जयकारा लगा दिया सन। आ ये सब जयकारा कहाँ लगा सन, दिन में
लगावल सन, मतलब कि सूर्य के प्रकाश में। तो यहाँ क्या हो गया, जय प्रकाश, ठीक है ना, जय प्रकाश मतलब कि संपूर्ण क्रांति में क्या करिए सन, जयकारा लगइए सन, क्या सन, जयकारा लगइए सन। आ जयकारा कहाँ लगी, दिन में, दिन में यानी प्रकाश में। आ बताइए कि क्रांति हुई तो जयकारा लगैला के बाद ओकर लीडर आई, मेन लीडर, वो लीडर आई आ पब्लिक के मार कहानी सुनाए लगी, मैं ये वो करूँगा, गरीबों की सहायता करूँगा, पूरा क्या करेगा, भाषण देगा, क्या करेगा, भाषण देगा। तो संपूर्ण क्रांति में क्या करिए सन, जयकारा लगइए सन, वो भी दिन में। आ जो लीडर आई वो क्या करी, भाषण दी, क्या करी, भाषण दी। तो तीनों आप लोगों को याद हो गया होगा। अब आइए 4 नंबर में, अर्धनारीश्वर। क्या है, अर्धनारीश्वर। अब अर्धनारीश्वर के क्या मतलब है सुनो जा। अर्धनारीश्वर यानी जौना के शरीर आधा नारी के बा, जौना का शरीर आधा नारी के बा। तो आप लोग को लेके आते हैं भगवान के इतिहास में, जैसे शंकर जी और पार्वती जी। क्या आप लोग फोटो देखे हैं ना कि आधा में शंकर जी थे, आधा में पार्वती जी थे। तो वह जो हमारा चित्र था, वह हमारा फोटो था, वह कितना बढ़िया था, कितना बढ़िया था। तो वह जो चित्र था वो बहुत ही क्या था, बढ़िया था। क्या था, बढ़िया था। तो यहीं पर वह लिखा है कि अर्धनारीश्वर यानी क्या था, बहुत ही बढ़िया था, यानी नीमन था। किसका चेहरा, शंकर जी और पार्वती जी का, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग शंकर जी और पार्वती जी का चेहरा देखे ना कि आधा में शंकर जी थे, आधा में पार्वती जी। तो वह जो पिक्चर होता है, जो चित्र होता है, कितना बढ़िया लगेला हमनी के, तो बहुते बढ़िया निमन लगेला। तो क्या हो गया, निबंध हो गया। उस फिगर को, उस चित्र को हम लोग कब देखेंगे तो बढ़िया लगेगा, आधा में शंकर जी हैं, आधा में पार्वती जी हैं, उसको कब देखेंगे तो बढ़िया लगेगा, दिने में ना, रात को दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। यानी दिनकर मतलब क्या, दिन में, दिनकर मतलब क्या, दिन में ही देखेंगे तबे ना बढ़िया लगेगा। तो क्या होगा, दिन में क्या लगेगा, बढ़िया नीमन लगेगा। तो क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। अब यहाँ आइए, यहाँ से देखिए क्या है, रोज। क्या है, रोज। यह तो हो गया ना, 4 नंबर हमारा हो गया। 5 नंबर में, 5 नंबर में क्या है, रोज। अब रोज, अब कौन को हम कहम कि हमारा के रोज रोज वो बहुत बढ़िया एकदम सही सही कहानी सुनावेला। रोज हमारा के एकदम सही सही कहानी, और वो कहानी हम नहीं जानत, हमारा से वो अनजान बा। आ वो कहानी हमारा के डेली बढ़िया बढ़िया क्या करला, वो हमारा कहानी सुनावेला। रोज रोज हमारे एगो दोस्त बा, एकदम बढ़िया बढ़िया कहानी जोन हम नहीं जानत, वो हमारा के का करेला, बतावेला। तो यहाँ देखिए रोज, रोज रोज माने का कि सही सही, ठीक है ना, क्या बतावेला, कहानी, ठीक है ना, कहानी। आ कहानी कैसन रहेला, वो अज्ञेय माने हम ना जानी ना। आ यह हमारा क्या है, रोज रोज हमारा क्या है, कहानी है, ठीक है ना। रोज रोज हमारा क्या सिखावेला, वो कहानी सिखावेला। और वो कहानी एकदम सही रहेला। हाँ, सही मतलब देखिए, स से मतलब सत्यानंद, हीरानंद, वात्स्यान, अगय। तो सत्यानंद, हीरानंद मतलब कि सही सही क्या करेला, कहानी बतावेला रोज रोज। तो यह भी आप लोग का याद हो गया, 5 नंबर याद हो गया ना, एकदम खून में उतरेगा बाबू, ठीक है ना, खून में उतरेगा, टेंशन ना लीजिए, पूरा खून में उतार देंगे। यहाँ से ये 6 नंबर में, एक लेख और एक पत्र। अब तो ही लोग बताइए जाए, एक लेख और एक पत्र किसके, मतलब कौन लिखे हैं, भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र कौन लिखे हैं, भगत सिंह। और भगत सिंह के ज़माना में मोबाइल रहे, आज का जितना मोबाइल बा, व्हाट्सएप, फेसबुक जितना चलता, तो का भगत सिंह के ज़माना में ये सब रहे ना रहे। तो भगत सिंह के ज़माना में जब आज़ादी की लड़ाई लड़े के रहे, तो उस टाइम क्या चलत रहे, एगो पत्र, आ उ पत्र पे लिख कि हाँ हमनी के तैयार बन जा। तो एक पत्र, एक पत्र से, एक लेख और एक पत्र का लेखक कौन है, भगत सिंह। क्योंकि भगत सिंह के ज़माना में हमारा मोबाइल सोबाइल नहीं चलता था, उस टाइम क्या चलता था, पत्र। तो भगत सिंह जो लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, अपने ज़माना के जो चल रहा था रीति रिवाज, एक पत्र और एक लेख कि मतलब आप लोग एक चिट्ठी पे पत्र लिखिए और जहाँ विदा करना है विदा करिए। तो भगत सिंह के क्या हो गए, एक लेख और एक पत्र। और यह हमारा उस टाइम का क्या था, पत्र लिखना ही एक पूरा समझिए कि सिस्टम था। आज कैसे
पूरा मोबाइल सिस्टम हो गया है कि किसी से बात करना है तो कॉल लगाइए। और उस टाइम हमारा क्या था, उस टाइम हमारा क्या रहे कि बस पत्र ही लिखिए और कुछ ना रहे, खाली क्या रहे, पत्र लिखिए, क्योंकि उतना हम लोग का इंडिया उस वक्त क्या था, एडवांस नहीं था। अब यहाँ आइए अगला में 7 नंबर में, ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा, इसके लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। बताइए ओ सदा नीरा मतलब हम बता रहे हैं कि ओ भाई सुनो सभी लोग, ओ भाई सुनो सभी लोग, सदा, ठीक है ना, सदा और नीरा मतलब सदा मतलब क्या, हमेशा, सदा मतलब क्या, हमेशा, और नीर मतलब क्या, जल पानी, यही ना होता है नीर मतलब कि पानी और जल। तो हम सभी लोग को बता रहे हैं कि ओ भाई सभी लोग सुनो, जो हमारा जो पानी है मतलब सदा नीर मतलब जो हमारा पानी है वो हमेशा क्या है हमारे लिए, ईश्वर है, जगदीश है, जगत प्लस ईश क्या है, पूरे संसार के लिए एक भगवान है, क्योंकि जल ही क्या है, जीवन है। आज पानी मतलब बउए तो हमने क्या बन जा, जिंदा बन जा। तो समझ में आ गया ना कि वो सदा नीरा, नीरा जहाँ पानी आएगा तो याद रखिएगा कि पानी हमनी खातिर का बा, भगवान बा मतलब ईश्वर बा पूरा संसार खातिर, तो जगदीश, ठीक है ना, का जगदीश। और यह हमारा क्या है, निबंध है। अब पानी हमने जब पी ना जा तो कितना बढ़िया लगेला, नीमन लगेला, का लगेला, नीमन लगेला, हमने के प्यास मिट जाला। तो पानी हमने का लगेला, नीमन लगेला। अब कहिएगा कि पानी का हानि हो जाएगा, नहीं होगा, पानी हमने के पिए में बढ़िया लगेला, का लगेला, बढ़िया लगेला, नीमन लगेला। तो हमने का हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, निबंध है, यानी नीमन, ठीक है ना, नीमन मतलब निबंध है। तो हमारा 7 नंबर भी याद हो गया। अब आइए 8वां में हमने के देखा था, सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। अब बताइए जो सिपाही होता है उसके लिए तो माँ तो एक ही है ना, भारत माँ। सबसे पहला प्राथमिकता क्या जाता है, सिपाही, सिपाही के लिए जो माँ होती है वह एक ही होती है, भारत माँ के लिए वह जान भी निछावर कर सकता है। तो जो हमारा यहाँ से सिपाही की माँ है, तो किसी भी सिपाही के लिए माँ क्या होती है, एक होती है। एक मतलब एकांकी, सिपाही के लिए जो माँ होती है वह एक होती है, तो वह एक क्या हो जाएगा, एकांकी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए सिपाही की माँ यानी क्या हो जाएगा, एकांकी। अब यहाँ से आइए, अब किसी भी मान लीजिए कि किसी भी मान लीजिए कि माँ का जो लड़का है, बेटा है, वह सिपाही है, फौज में भर्ती है, तो उस माँ को अपने बेटे के प्रति क्या होगा, मोह होगा, होगा ना कि मेरा बेटा फौज में गया है, बढ़िया से रहे, सही सलामत उ रही, ठीक है ना। भगवान से वो दुआ करेली, क्या करेली, दुआ करेली। तो माँ जो होती है अपने बेटे के लिए उनका क्या रहेला, मोह रहेला। किसी भी माँ के लिए क्या रहता है, अपने बेटे के लिए मोह रहेला, मोह है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कि सिपाही की माँ, तो सिपाही की जो माँ होती है, माँ के पास क्या होता है, अपने बेटे के लिए मोह होता है। क्या होता है, मोह होता है। मतलब मोहन राकेश, मतलब उसका राकेश नाम का एगो बेटा है, और उस राकेश नाम के बेटे के लिए उसे क्या है, उस माँ को मोह है कि मेरा बेटा सिपाही में भर्ती हुआ है तो बढ़िया से रहे और भारत माँ की सेवा करे और वह सही सलामत रहे। उसको क्या रहेगा, उस माँ को मोह रहेगा, और हमारा क्या हो जाएगा, एकांकी हो जाएगा। यहाँ से ये 9 नंबर में प्रगति और समाज क्या है, नामवर सिंह और निबंध है। अब यहाँ से बताइए बाबू, प्रगति और समाज, और कोनो समाज के प्रगति होई तो ओकर नामे न होई, कोनो भी समाज के प्रगति होई तो का ओकर नामे न होई, ओकर नाम दुनिया इंडिया लेवल तक जाई कि हाँ इस समाज में क्या है कि बहुत प्रगति हुआ है, बहुत विकास हुआ है। तो देखिए यहाँ से प्रगति और का समाज, मतलब प्रगति और समाज, मतलब समाज का क्या होगा, प्रगति होगा, तो समाज का प्रगति होगा तो उस समाज का बहुते नाम होगा। क्या होगा, उस समाज के बहुते नाम हुई, बहुते नाम हुई, बहुते दूर तक जाई और बहुत ही मतलब विख्यात होगा, मतलब बहुत ही उसका क्या होगा, प्रशंसा होगा। तो यहाँ देखिए प्रगति और समाज, समाज का प्रगति होगा तो उसका क्या होगा, नाम होगा।
का होई ओकर नाम होई। समाज के प्रगति होई तो ओकर का होई नाम होई। आ ई कोनो भी समाज के प्रगति होई या ओकर नाम होई तो ई सब कोई जौन समाज में लोग रहेलन तो उन लोग का लगी, खराब लगी कि बढ़िया लगी? बताइए। कोनो भी समाज के प्रगति होई तो का लगी? बढ़िया लगी, नीमन लगी। काहे भाई समाज के प्रगति भइल बा, सबके का लगी? नीमन लगी। आ नीमन लगी तो का हो जाएगा? निबंध। का हो जाएगा? निबंध। समाज का प्रगति होई तो सबनी के बढ़िया लगी, सभी लोग के बढ़िया लगी तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा निबंध हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर 10 नंबर में क्या है? जूठन। का है? जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है ना? का है? वाल्मीकि। और आत्मकथा। अब बताइए जूठन। अब देखिए आप लोग रामायण देखे हैं, जो सेवरी होती है वह राम जी को जूठा बैर खिलाती है ना। तो जो जूठा मतलब जूठा बैर खिया जाता है, किसमें खिया जाता है? रामायण में। तो रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि, है ना। तो यहाँ देखिए जूठन, ठीक है ना। तो मतलब जूठन मतलब जूठा बैर किसमें खिया जाता है? मतलब रामायण में। क्या में? रामायण में। तो रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। और देखिए रामायण हमारा क्या है? एक कथा है। क्या है? एक कथा है। और किसके बारे में कथा है? राम जी के बारे में, यानी आत्मकथा हमारा है। तो याद हो गया ना कि जूठन, ठीक है ना। जूठन मतलब का कि जूठन बैर केकरा में खिया जाला? कौन एपिसोड मतलब कौन एथी में? तो रामायण में। और रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि, ठीक है ना। वाल्मीकि। और वाल्मीकि जी जो हैं वह राम जी के, ठीक है ना, जीवन काल पर का डलले बन? प्रकाश डलले बन कि राम जी ऐसन रहन, उनकर ऐसन पूरा जीवन काल रहे। तो वाल्मीकि जी क्या कैले बन? राम जी के जीवन पे प्रकाश डलले बन, ठीक है ना। का डलले बन? प्रकाश डलले बन। आ प्रकाश डाल के पूरा एगो क्या कैले बन? कथा में पूरा मतलब बदल दिले बन। और राम जी की कथा में क्या कैले बन? बदल दिले बन। पूरा याद हो गया। अब ये 11 नंबर, हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन का है? मल्ल यज्ञ आ गध डायरी। अब बताइए कोनो आदमी यज्ञ में बैठल है आ हंस रहा है कि हम अकेलापन में बानी। कोनो आदमी यज्ञ में बैठा हुआ यज्ञ कर रहा है और वो क्या है? हंसते हुए क्या है? अकेलापन का महसूस कर रहा है। तो वह उठ तो नहीं सकता है ना, क्या करेगा? डायरी में लिखेगा कि हम अभी खुश तो हैं, यज्ञ कर रहे हैं, खुशी खुशी यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन अकेलापन का महसूस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो कोनो आदमी अकेलापन में रहेगा आ वो हंसते रहेगा। क्या करेगा? हंसते रहेगा। तो ये अकेले में जाएगा और हंसते रहेगा। तो ये तो तभी संभव है कि वह यज्ञ पे बैठा रहेगा और उसके सामने वो अकेला महसूस करेगा, वहाँ हंसते रहेगा। तो ये सब बात वह किस में लिखेगा? डायरी में लिखेगा। क्या में करेगा? वह डायरी में लिखेगा। कोनो आदमी अकेले है और भी हंस रहा है, तो ये सब बात वह किस में लिखेगा? डायरी में। डायरी में नोट करेगा कि हाँ अभी हम आपको अकेला महसूस कर रहे हैं, आपकी यादें हमें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो वह क्या करेगा कि वह एक डायरी में लिखेगा, ठीक है ना, अपने अकेलेपन के बारे में। मतलब एक कहानी अलगे बउए है। चलिए अब आइए 12 नंबर में। 12 नंबर में क्या है? तिरिच। क्या है? तिरिच। उदय प्रकाश, ठीक है ना। कहानी। अब बताइए अब प्रकाश जो है, ठीक है ना, यहाँ क्या है? तिरिच है। क्या है? तिरिच है। अब प्रकाश को हम लोग तिरछा तिरछी गमन कराएंगे। मान लीजिए प्रकाश इधर से आवता, हमनी के हेने लाइट मारते ही जा, उन्हें एगो लगल हेने लाइट मारते ही जा, तो पूरा प्रकाश के इन्हें उन्हें मतलब तीतर बीतर मतलब तिरछा तिरछी कर दिले बही जा। तो ओकरा बारे में क्या करम जा? पूरा कहानी लिखम जा कि हाँ प्रकाश के ई ऐसे वैसे वैसे पूरा क्या करम जा? कहानी हमनी के लिखम जा। तो तिरिच देखिए, जब तिरिच होगा प्रकाश तिरछा होगा, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी जाता है। और प्रकाश यदि हम लिखे तिरछा तिरछी करम जा तो एक मतलब कहानी लिखे के पड़ी। तो यहाँ देखिए तिरिच यानी का प्रकाश तिरछा तिरछी करेंगे तो उसको क्या में करना पड़ेगा? कहानी में हमनी के लिखे के पड़ी, क्योंकि प्रकाश तो एक सीधा जाता है ना। उसका क्या करेंगे कि मान लीजिए तिरछा तिरछी करवाएंगे तो उसको कहानी में एक्सप्लेन हमनी के करे के पड़ी। उसके बाद क्या है? शिक्षा, ठीक है ना। शिक्षा। जे कृष्ण मूर्ति आ सभा भाषण। अब बताइए यहाँ शिक्षा है, यहाँ कृष्ण मूर्ति है। तो कृष्ण जी के मूर्ति बनावे के बाद तो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं ना बना सकता है। कृष्ण जी के मूर्ति बनाना है और कृष्ण जी के मूर्ति बनावे के बाद तो कोनो नॉर्मल टेम्पोररी पर्सन नहीं ना बना सकता है। तो कृष्ण जी के हमनी के क्या करे के बाद? मूर्ति बनावे के बाद। तो कृष्ण जी के मूर्ति बनावे के बाद तो वो आदमी के पास शिक्षा होके चाहिए, उस आदमी के पास नॉलेज होके के चाहिए।
नॉलेज होखे के चाही। तो कृष्ण मूर्ति यानी कृष्ण जी के मूर्ति बनावे के बा, ठीक है ना। तो कृष्ण जी के मूर्ति बनावे के बा, तो कृष्ण जी के मूर्ति बनावे खातिर पहले का करे के पड़ी, शिक्षा ग्रहण करे के पड़ी। कृष्ण जी के मूर्ति बनावे खातिर शिक्षा ग्रहण करे के पड़ी। आ जब मूर्ति बन जाई तो कहाँ रखल जाई, सभा में। ये जब मूर्ति बन जाई तो कहाँ रखल जाई, सभा में, यानी संभाषण, यानी कहाँ रखल जाई, सभा में। कृष्ण जी के जब मूर्ति बन जाई तो ओकरा हमने कहाँ रखल जाई, सभा में, कि हाँ सब कोई आके देख लेवे कि हाँ कृष्ण जी के मूर्ति कैसन बा आ कृष्ण जी कैसन लागेलन। तो बताइए एक के लाइन में पूरा 13 को कहानी खत्म कर दिए। बताइए अब एकरा में कोनो आप लोग को दिक्कत होगा, कोनो में दिक्कत नहीं होगा, पूरा था कि पूरा रगड़ दिए। तो गद्य खंड का यह था, पद खंड भी पूरा कराइए दिए हैं। तो राइटर नेम, ठीक है ना, यानी लेखक का नाम, पाठ की विधियाँ, सारा चीज़ आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक है ना। अब दोबारा वीडियो को देखने का ज़रूरत नहीं पड़ा होगा, लेकिन आप लोग एग्जाम में जब जाइएगा ना तो एक वीडियो के एक बार क्या करिएगा कि एक बार और ही देख लीजिएगा, ताकि बढ़िया से आपके खून में क्या करे, दौड़ने लगे। तो पूरा समझिए कि एकदम ट्रिक को बनाने में बहुत ही हमको मेहनत लगा है। आप लोग बताइएगा कैसा लगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, आप लोग रेडी रहिए।